बरेली में दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली में रोड शो किया। एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बारे में कहा जिसने पीटा है उनके खिलाफ कार्रवाई की, जांच कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी हर प्रकार से चिंता की जाएगी। और जो बच्चों की आड़ में उपद्रव करने वाले सपाई होंगे, बसपाई होंगे, कांग्रेसी होंगे, जिन्होंने सोचा कि आचार संहिता लगी है, इस समय उपद्रव करके माहौल खराब करेंगे, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। उसमें देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला जांच करेंगे। नहीं, कोई घमासान नहीं मचा हुआ है। जाट समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे अनुसूचित वर्ग के भाई बहन हो, सब भाजपा के साथ है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी है और इस त्रिवेणी के साथ सब लोग समाहित। और हमारे बहुत प्रभावी मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में इतना सुधार लाया था। वैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। और अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में जिस प्रकार से हम 2017 में 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाए थे, उसी प्रकार से 300 से अधिक सीटें जीत करके 2022 में ही भी 10 मार्च को वोटों की गिनती के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, अर्थात डबल इंजन की सरकार, हमने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का जो रोड मैप तैयार किया था, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, कोरोना के संक्रमण के बाद भी, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए एक तरह से शिखर की ओर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। तो वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं जयंत और अखिलेश की दोस्ती पर कहा कि ये दोस्ती 10 मार्च के बाद कहीं दुश्मनी में न बदल जाए। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाले चाहे सपा गठबंधन के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य कोई, उनको यह पता है कि सारे विरोधी मिलकर के 2014, 2017, 2019 3 चुनावों में कोई अंदर अंदर एक था, कोई बाहर से एक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा को नहीं रोक पाए। बरेली के सिविल लाइंस स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। दरअसल अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाजपा ने अब तक 99 अपराधियों को टिकट दिया है, शतक से केवल 1 नंबर भाजपा दूर है। जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव बहुत ही बौखलाए और घबराए हुए हैं। उनको मालूम है कि चुनाव के अंदर जो सपने देख रहे थे वे चकनाचूर हो गए हैं और उनके इस प्रकार के बयान को और जनता की समझ को यह जो ट्वीट किया है वह अपने आप में चुनौती देने वाला है। जनता जानती है अपराधियों के गिरोह, दंगाइयों के गिरोह, हत्यारों के गिरोह, भ्रष्टाचारियों के गिरोह के सिवा समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है। उनकी सूची देख करके स्पष्ट लगता है कि गुंडई के बल पर वे वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर कर दी। उनके गठबंधन के लोगों को जनता ने नकार दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी का कोई पता नहीं है। लोग समझते हैं कि वोट बर्बाद नहीं करेंगे। कमल का फूल ही खुशहाली का प्रतीक है, गरीबी से मुक्ति का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। उनको लगता है कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के बल पर वह चुनाव में वापस आएंगे। उनके बयान को देखता हूं, मैं भी आज भी देखा मैंने कि अगर अब हम आएंगे तो अब हम गुंडई नहीं करेंगे, हम दंगे नहीं करेंगे, हम अपराध नहीं करेंगे, हम जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन
समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन का चरित्र जो रहा है वह चरित्र कभी बदल नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। डिप्टी सीएम केशव ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ 2019 में सब एक हो गए। सपा, बसपा, कांग्रेस तो कभी भाजपा को रोक नहीं पाए। ये सब चुनौती बरसाती लोग हैं। पेगासस डील मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत में मामला चल रहा है। अब रोक देना बाकी है। जो विवादित परिसर कोर्ट के समक्ष है उसका कोई विवाद नहीं हम लोग करते। जो बाबा विश्वनाथ जी का धाम भी काशी में बनकर के तैयार हुआ है, विवादित परिसर को छोड़ करके बाकी विकास करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, वो हम निभा रहे हैं और निभाएंगे। नहीं, अखिलेश जी, श्री अखिलेश जी का आप सब मेरे पत्रकार दोस्तों, उनका 2014 जब मुख्यमंत्री थे उनका बयान देखिए, कितने लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। 2017 में जब मुख्यमंत्री कितनी जीतने का दावा कर रहे थे। जब कोई नहीं रास्ता निकला तो सांपनाथ, नागनाथ, नेवलानाथ 2019 में सब एक हो गए। सपा, बसपा, कांग्रेस लोग सब एक हो गए। रोक पाए क्या बीजेपी को? 64 सांसद हमारे जीते, 51% वोट के साथ फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, धारा 370 खत्म हो गई है, देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अखिलेश जी कभी किसी प्रेस में मिले तो उनसे जरूर कहिए वो अपनी 47 अगर बचा लेंगे, मैं मानूंगा कि वो अच्छे। नहीं तो अभी उनसे ये पूछिएगा कि कितने दिन 5 साल के कार्यकाल जो बीता विपक्ष में रहे, विपक्ष के नाते वह 5 साल में कितने दिन देश में रहे, कितने दिन विदेश में रहे, कितने दिन कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा में लगाए और कितने घंटे लगाए। दिन तो बहुत ज्यादा होता, घंटे लगाए। जिस दिन से चुनाव हुआ उस दिन से आप अखिलेश जी को देख रहे हो, दिखा रहे हो। जिस दिन से चुनाव गा रहे हैं, बहन मायावती जी की प्रेस आप लेकर के उसको छाप रहे हो, दिखा रहे हो। ये सब चुनावी बरसाती लोग हैं और इन लोगों का जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं। सत्ता जाति, बिरादरी, धर्म के नाम पे प्राप्त करो और सत्ता प्राप्त करके लूटो, खसोटो और जनता को उसकी दुर्दशा में छोड़ दो। गांधी जी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। इस सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी की विदेश से आ गए क्या मुझे पता नहीं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव का आपस में इंटरनल रिश्ता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास फोटो खिंचाने के सिवा कुछ बचा नहीं है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी आ गए विदेश से कि नहीं मुझे पता नहीं है, वो विदेश में है कि देश में है। लेकिन श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, इन सब का इंटरनल रिश्ता है। आपको सबको मालूम होगा, इसी उत्तर प्रदेश में भी 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। अमेठी से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए श्री राहुल गांधी जी चुनाव लड़े थे। सपा और बसपा ने उन्हें अपना समर्थन दिया था। उसके बाद भी वह चुनाव हार करके यहाँ से चले गए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास फोटो खिंचाने वालों के अलावा कुछ नहीं बचा। जी।